नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करेंगे अपने अध्याय पासे के दूसरे पार्ट की। पासे की दोस्तों हम एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें आपको बंद पासा पढ़ाया गया है और आज की क्लास भी आपकी बंद पासे पर ही होने वाली है। दोस्तों पासा आपसे बताया गया था पहली क्लास में कि दो प्रकार का पासा होता है और पासे में कितनी सतह होती है। दोस्तों ये बात भी हम पहली क्लास में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बताते हैं कि पासे में 6 सतह होती है। कितनी दोस्तों? 6 सतह। और दो प्रकार का पासा हम पढ़ने जा रहे हैं, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। साधारण पासा और मानक पासा क्या होता है दोस्तों, एक बार देख लीजिए। साधारण पासा वह पासा होता है जिसमें पड़ोसी सतह जो होती है दोस्तों, पड़ोसी सतह का मतलब है, देखिए दोस्तों अगर बात करें एक पासा लेते हैं और उससे पता चलेगा कि कैसे हम पासे की परिभाषा दे सकते हैं या कैसे हम पासे की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों देखिए जिस प्रकार ये पासा है जिसमें आपको 3 सतह दिखाई दी है, तो दोस्तों साधारण पासा वह पासा होता है जिसमें किन्हीं भी पड़ोसी सतह में से किन्हीं भी दो का योग 7 हो। क्या बताया? साधारण पासा वह पासा होता है कि जिसमें दिखने वाली 3 सतह में से या पड़ोसी सतह में से किन्हीं दो का योग 7 हो। वो किस प्रकार दोस्तों, जैसे 2 और 3 चेक करेंगे, उसके बाद 3 और 5 चेक करेंगे और उसके बाद दोस्तों 5 और 2 चेक करेंगे, तो हम जानते हैं 5 और 2 7 होता है। तो क्या बताया दोस्तों, साधारण पासा जिसमें पड़ोसी सतह में से किन्हीं भी दो का योग 7 हो वह साधारण पासा कहलाता है। मानक पासा क्या बताया था दोस्तों? मानक पासा वह पासा होता है जिसमें किन्हीं भी मानक पासा वह पासा होता है जिसमें प्रत्येक विपरीत 2 सतह का योग 7 होता है। देखिए दोस्तों प्रत्येक विपरीत 2 सतह का मतलब है कि एक के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 4। तो प्रत्येक 2 विपरीत सतह का योग 7 होगा। 6 और 1 7, 5 और 2 7 और 3 और 4 7। तो दोस्तों ये था आपका पासा जिसमें 6 सतह होती है। 2 प्रकार का पासा, साधारण व मानक। साधारण पासे में दिखने वाली यानी कि पड़ोसी सतह का योग 7 और मानक पासे में प्रत्येक विपरीत 2 सतह का योग 7 होता है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की और देखिए किस प्रकार से पहला प्रश्न आपको दिया गया है, कैसे हम पहले प्रश्न को करेंगे दोस्तों। इसी के अनुसार हम आज की क्लास समाप्त कर सकते हैं केवल और केवल एक प्रश्न से। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी प्रश्न से आपके सारे प्रश्न बिल्कुल आसानी के साथ होते चले जाएंगे, आज की क्लास के भी और दोस्तों पिछली क्लास भी। अगर आपने नहीं की है तो एक बार पिछली क्लास जरूर कीजिए, क्योंकि उसके बिना दोस्तों इस क्लास का आपको कोई फायदा नहीं है। देखिए 2 कॉमन ट्रिक पर दोस्तों आज की क्लास आपकी आधारित है। अगर बात करें पिछली क्लास की दोस्तों, वहां 1 कॉमन ट्रिक पर आधारित प्रश्न थे। 1 कॉमन ट्रिक क्या है और क्या 2 कॉमन ट्रिक है दोस्तों? देखिए ये आपको 2 पासे दिखाई दिए होंगे, लेकिन दोस्तों ये दोनों पासे जो है यानी कि ये दोनों स्थिति जो है एक ही पासे की है। क्या बताया दोस्तों? एक ही पासे की 2 स्थिति आपको बोर्ड पर दिखाई गई है। और दोस्तों 2 कॉमन ट्रिक क्या है? इनमें दिए गए नंबर जो आपको 1 2 3 1 6 2 दिखाई दिया है दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉमन ट्रिक। अगर बात करें इन 3 और 3 6 अंकों में दोस्तों, पिछली क्लास में इनमें दोनों में 1 कॉमन अंक दिया गया था, जबकि आज की क्लास में 2 कॉमन अंक दिए गए हैं। कौन कौन से दोस्तों? 1 व 2, 1 व 2 दोनों में कॉमन है। कौन कौन? 1 व 2। तो दोस्तों यदि बात करें आज की क्लास की तो किस प्रकार हम प्रश्न करेंगे, देखिए एक बार जो हमारे पासे में कॉमन अंक है 1 व 2, 1 व 2 दोस्तों उसको कट कर देंगे और बाकी के जो बचेंगे 3 व 6 वे आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या बताया दोस्तों? जो कॉमन होगा उसको कट कर देंगे और बाकी जो बचेगा वे दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। हम बोल सकते हैं 3 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत
3 होगा दोस्तों। अगर बात करें 4 के विपरीत क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ दिखने वाले नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 6, जबकि हम जानते हैं 3 व 6 आपस में बराबर है। तो बचा कौन, बचा दोस्तों 1 व 2। 1 या 2 के विपरीत क्या होगा, जो भी अंक बचे दोस्तों। अगर बात करें पासे की 6 सतह, तो दोस्तों आपसे प्रश्न किस प्रकार दिया जाएगा कि यह एक ही पासे की 2 सतह दी गई है जिसमें 1 से 6 तक के अंक अंकित किए गए हैं। कहां तक दोस्तों, 1 से 6 तक। तो बात करें कौन कौन से अंक बचे, 1 2 3 आ चुका है, 4 व 5 और 6 भी आ चुका है। तो दोस्तों यदि बात करें हम 1 व 2 के विपरीत क्या हो सकता है, या 1 के विपरीत क्या हो सकता है दोस्तों, 1 के विपरीत 4 या 5 में से कुछ भी हो सकता है। अगर बात करें 2 के विपरीत क्या हो सकता है, 2 के विपरीत भी 4 या 5 में से कोई भी अंक हो सकता है। इसी प्रकार 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 4 के विपरीत 1 या 2 में से कोई सा भी अंक हो सकता है। क्या दोस्तों, 4 के विपरीत 1 या 2 में से कोई भी हो सकता है। देखिए ऑप्शन के अनुसार कैसे करेंगे दोस्तों, हम जानते हैं 3 व 6 आपस में एक दूसरे के विपरीत है। तो दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न हो जाता 3 और 6 तो बिल्कुल भी किसके विपरीत नहीं होगा, 4 के विपरीत नहीं होगा। केवल एक ऑप्शन आपके पास बचा था, वो था विकल्प डी। तो दोस्तों डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे कि 3 व 6 आपस में विपरीत है, तो 3 व 6 4 के विपरीत नहीं हो सकते। एक बार फिर से देखिए क्या बताया दोस्तों, एक ही पासे की 2 स्थिति दी गई है जिसमें अंकों की स्थिति क्या है, 1 से 6 तक के अंक अंकित किए गए हैं दोस्तों। अगर बात करें कॉमन ट्रिक, जो भी कॉमन है 1 व 2 को कट कर देंगे, जो अंक बचे दोनों में वे दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे कि 3 के विपरीत 6। और दोस्तों जब 3 के विपरीत 6 है तो 4 के विपरीत पूछ लिया गया। या बात करें 4 की या 5 की, तो दोस्तों दोनों के विपरीत अगर 100% बात करें आंसर की तो क्या होगा, 1 या 2 हो सकता है। दोस्तों एक बार और देखिए, आपको विकल्प ABCD 3 6 3 या 6 और यहाँ 1 भी हो सकता था। तो दोस्तों हम जानते हैं 3 6 एक दूसरे के विपरीत है, तो इनमें से हमारा आंसर नहीं होगा। तो उस स्थिति में हम एक आंसर दे सकते हैं। अगर बात करें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर क्या है दोस्तों, 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं है दोस्तों। कीजिए, संभावना के आधार पर ही हम आंसर देंगे। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी एक ही पासे की आपको 2 स्थिति दिखाई गई है जिसमें A से F तक के ABCD, A से F तक के 6 अक्षर दर्शाए गए हैं। तो देखिए दोस्तों जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, कॉमन ABC, बात करें B व C और B व C कॉमन है, तो दोस्तों बचा कौन, A व D। जो भी बचा वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होगा। क्या बताया, A के विपरीत D तो D के विपरीत A। कौन बचा दोस्तों, B व C। अगर बात करें B या C के विपरीत क्या होने वाला है, तो दोस्तों B C के विपरीत जो भी 2 अक्षर हमारे बचे हुए हैं वही B या C के विपरीत होंगे। कौन कौन, A B C D आ चुके हैं, तो दोस्तों या तो E या F। अब हमसे कुछ भी इस प्रश्न में पूछा जाए तो हम बिल्कुल आसानी के साथ आंसर दे सकते हैं। क्या पूछा, B के विपरीत। तो दोस्तों अगर बात करें B के विपरीत कौन हो सकता है, B के विपरीत E या F में से कोई भी हो सकता है। B के विपरीत E या F में से कोई भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 1 2 3 1 3 5। तो दोस्तों हम जानते हैं 1 3 कॉमन है, इसे कट कर देंगे तो जो भी बचा 2 व 5, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब दोस्तों अगर बात करें 1 व 3 की, तो 1 या 3 के विपरीत क्या होगा, 1 से 6 तक के जो भी अंक बचे दोस्तों 1 2 3, तो बचा कौन, 4 व
6, तो दोस्तों ये दोनों 1 या 3 के विपरीत होंगे। कैसे होंगे? हो सकता है 1 के विपरीत 4 हो या 6 हो, और हो सकता है 3 के विपरीत 4 हो या 6। ये कन्फर्म नहीं है दोस्तों, लेकिन इतना जरूर बोल सकते हैं कि 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत या तो 1 होगा या 3 होगा। तो दोस्तों 4 के विपरीत हमारा आंसर क्या होने वाला है? 1 या 3। 1 या 3 दोस्तों, वो डिपेंड करेगा हमारे ऑप्शन किस प्रकार से एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, अगर बात करें ऑप्शन की दोस्तों, आपको 4 विकल्प दे दिए जाते हैं। 4 के विपरीत पूछ लिया गया क्या होगा। अगर दोस्तों ऑप्शन दे दे कि 2, 5, 1 या 3, तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं 2 व 5 आपस में एक दूसरे के विपरीत है, तो 2 व 5 कभी भी 4 के विपरीत नहीं होंगे। बचा कौन? 1 तथा 1 या 3। तो दोस्तों 2 विकल्प बचे हैं, और हम जानते हैं 4 के विपरीत 1 या 3 में से ही कोई है। डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 4 के विपरीत 1 है, तो दोस्तों इसे भी कट कर देंगे। यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल 100% राइट आंसर है कि 4 के विपरीत 1 या 3 में से कोई भी हो सकता है। अगर बात करें दोस्तों एक आंसर किस स्थिति में देंगे, तो देखिए एक बार, तो दोस्तों इस स्थिति में हम आंसर देंगे 1, क्योंकि हम जानते हैं 2, 5 एक दूसरे के विपरीत है, तो 2 व 5 कभी भी 4 के विपरीत नहीं हो सकता। तो जहां भी 2 व 5 दिखे दोस्तों उसे कट कर देंगे, तो आंसर क्या बचेगा? 1 कीजिए दोस्तों, और ये विकल्प भी जरूर कीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि किस प्रकार एग्जाम में हम आंसर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, नो कॉमन ट्रिक। दोस्तों अब की बार कोई भी कॉमन नहीं दिया गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए एक बार, एक ही पासे की 2 स्थिति है दोस्तों, और देखिए अगर बात करें अब तक किस प्रकार हम प्रश्नों को करते हुए आए हैं दोस्तों। अब तक जो भी प्रश्न किया है हमने किया है कि या तो 1 कॉमन दिखाई दिया या 2 कॉमन दिखाई दिए, और अब की बार क्या है दोस्तों, कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दिया, और डायरेक्ट पूछ लिया कि 2 के विपरीत क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम अपने प्रश्न को करेंगे। देखिए एक बार, तो दोस्तों जहां नो कॉमन ट्रिक है, यानी कि कोई भी कॉमन नहीं है, तो वहां आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। जो जहां पर रखा हुआ है वो उसी के विपरीत होगा। कैसे? 2 के विपरीत 5 दोस्तों, जो जहां रखा हुआ है 2 के विपरीत 5, नजदीक वाला नजदीक वाले के विपरीत, और दूर वाला दूर वाले के विपरीत। कैसे दोस्तों? दूर वाला कौन है? 1 और 6 आपस में विपरीत हो जाएंगे, और यदि बात करें 3 व 4 आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या बताया? यदि कोई भी कॉमन नहीं दिखाई देता, यदि एक भी अंक कॉमन नहीं है, तो वहां कैसे करेंगे? जो जिस स्थिति में रखा हुआ है कि 2 के विपरीत 5, नजदीक वाले एक दूसरे के विपरीत, और दूर दूर वाले 1 व 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो दोस्तों 2 के विपरीत क्या आएगा? 2 के विपरीत आएगा 5। अगर बात करें ऑप्शन पहले 4 विकल्प के अनुसार ABCD में से कौन सा आंसर होगा दोस्तों? देखिए एक बार, अगर बात करें 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत हमने बताया कि 5 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है, 100% नहीं बोल सकते कि 2 के विपरीत 5 होगा। यदि विकल्प है ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल कह सकते हैं दोस्तों कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर बात करें इसकी, तो दोस्तों 1, 2, 3 के विपरीत 4, 5 या 6 में से कोई भी हो सकता है। ये हमारे प्रश्न की 100% स्थिति है। क्या बताया? 1, 2, 3 के विपरीत 4, 5, 6 में से कोई भी हो सकता है, यानी कि 1 के विपरीत हो सकता है 4, 5, 6 में से कोई भी हो। अगर पूछे 2 के विपरीत हो सकता है 4, 5, 6 में से कोई भी हो दोस्तों, 4, 5, 6 में से कोई भी हो। तो क्या बताया? है तो 4, 5, 6 में से ही, लेकिन ज्ञात नहीं किया जा सकता कौन सा है। अब विकल्प 4, 5, 6 और 3 दिया गया है, तो दोस्तों इनमें बताइए कि 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों।
अब की बार हम डायरेक्ट बोलेंगे कि 2 के विपरीत बिल्कुल 5 होगा, क्योंकि दोस्तों 4, 5, 6 में से ही चुनना है, और 4, 5, 6 में से क्या चुन सकते हैं हम, केवल और केवल इसका आंसर 5 ही दे सकते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए और बिल्कुल एक बार फिर से समझेंगे। हमने बताया कि 2 पासे दिए गए हैं, एक ही पासे की 2 स्थिति आपके सामने दी गई है दोस्तों, जिसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं है। तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे दोस्तों जो जहां रखा हुआ है उसे उसके विपरीत मान लेंगे। 2 व 5 दोनों की स्थिति एक है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। 1 व 6 दोनों दूर दूर वाले एक दूसरे के विपरीत, 3 व 4 दोनों पास पास वाले एक दूसरे के विपरीत। लेकिन दोस्तों अगर बात करें 100% आंसर कौन सा होने वाला है कि 1 या 2 या 3 के विपरीत 4 या 5 या 6 में से कोई भी हो सकता है। यानी कि हो सकता है 1 के विपरीत 4 हो, 5 हो, 6 हो सकता है 2 के विपरीत 4 हो, 5 हो, 6 हो सकता है 3 के विपरीत 4 हो, 5 हो या 6 हो। तो दोस्तों विकल्प अगर इन 4 विकल्प की बात करें तो 4, 5, 6 में से ज्ञात नहीं किया जा सकता कि कौन 2 के विपरीत है। अगर बात करें यहाँ तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 4, 5, 6 में से ही आंसर है, न कि 3, क्योंकि 3 और 4 इसके अनुसार एक दूसरे के विपरीत है। और अगर बात करें दोस्तों अगर 2 व 3 एक साथ दिखाई देते हैं तो वे कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। यानी कि अगर कोई 2 संख्या जैसे 2 व 5 एक दूसरे के विपरीत है दोस्तों, तो न तो ये कभी एक साथ छिप सकते हैं और न ही एक साथ दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताई गई है, अगले कुछ प्रश्न इसी पर आधारित होंगे। याद रखिए कि अगर कोई 2 संख्या एक दूसरे के विपरीत है तो वे न तो कभी एक साथ छिप सकती है और न ही एक साथ दिखाई दे सकती है दोस्तों। तो हमारे प्रश्न का इन विकल्प के अनुसार क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 के विपरीत 5। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई है, तो बताइए एक के विपरीत क्या होगा। कैसे करेंगे दोस्तों, कोई भी 2 पासे हम देख लेंगे और उन्हीं से प्रश्न हल हो जाएगा। एक ही पासे की वो आपसे 3 स्थितियां दे, 4 दे, 5 दे, 10 दे, 20 दे, कितनी भी स्थितियां दे दोस्तों, हमें केवल और केवल एक ही पासे की कितनी स्थितियों की जरूरत है, केवल 2 स्थितियों की जरूरत है, जहां या तो कोई एक अंक कॉमन हो या 2 कॉमन अंक हो। उसके आधार पर दोस्तों हम प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो आइए देखिए किस प्रकार से प्रश्न को करेंगे दोस्तों। क्या पूछा गया कि एक के विपरीत क्या होगा। अगर बात करें 1 व 2 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोस्तों कोई भी कॉमन नहीं है। 1, 2 के बाद 2 व 3 में चेक करें तो देखिए 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6 दोस्तों क्या कॉमन है, 4 व 5 कॉमन है। और अभी बताया था यदि 2 कॉमन हमें दिखाई दे तो दोनों को कट कर देंगे और जो बचेगा दोस्तों 3 व 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। लेकिन क्या पूछा, एक के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों यहां से हम कह सकते हैं 3 व 6 एक दूसरे के विपरीत है और बचा कौन, 4 या 5। तो 4 या 5 के विपरीत कौन हो जाएगा दोस्तों, 1 या 2। तो एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत हो जाएगा 4 या 5 में से कोई भी। लेकिन दोस्तों अभी हमारे पास एक तरीका और बचा है, क्या, किससे चेक किया, या तो 1 व 2 से या 2 व 3 से, या दोस्तों चेक कर सकते हैं 1 या 3 से। किससे, 1 या 3 से। पासा 1 व 2 से चेक करते हैं दोस्तों, पासा नंबर 2 व 3 से चेक करते हैं और उसके बाद पासा नंबर 1 व 3 से भी चेक कर सकते हैं। और 1 व 3 में यदि बात करें क्या कॉमन है, 1, 2, 3, 3, 4, 5, सॉरी 4, 3, 5। तो दोस्तों केवल और केवल कौन कॉमन है, 3 को पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज घुमा देंगे। कैसे, 3, 1, 2, 3, 1, 2। तो दोस्तों अब चेक करेंगे पासा नंबर 3 यानी कि तीसरी स्थिति में भी 3 कॉमन है। तो 3 से जब ये क्लॉकवाइज तो दोस्तों इसे भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। यदि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। और क्या बताया था, कॉमन के नीचे कॉमन रख देंगे और उसके बाद 3 के बाद 5 और 5 के बाद 4 रख देंगे दोस्तों, 5 के बाद 4।
तो देखिए 3 के विपरीत क्या होगा, क्या बचा दोस्तों, 3 के विपरीत एक ही संख्या बची है 6, तो 3 के विपरीत 6 होगा, 1 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 4 होने वाला है। दोस्तों अगर बात करें पासा 2 व 3 से क्या पता चला था कि 3 व 6 आपस में एक दूसरे के विपरीत है। देखिए यहाँ भी ऐसा ही दिया गया है, यदि ये दोनों समान है तो दोस्तों हम कह सकते हैं बिल्कुल हमारा प्रश्न सही है। अगर दोस्तों ये अलग अलग आता तो हमारा प्रश्न गलत था। और देखिए 4 5 के विपरीत, 4 के विपरीत 1 2 में से कोई भी, यानी कि 4 के विपरीत 2 है और 5 के विपरीत 1 है। दोस्तों यहां से ये भी कंफर्म हो जाता है। और क्या पूछा गया कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों यहां से हम बता सकते हैं कि 1 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 5 हो। कीजिए दोस्तों, अगर पासा नंबर 2 व 3 से करेंगे तो केवल पता चलेगा कि 3 के विपरीत 6 है। और दोस्तों इसके आधार पर डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे कि 1 के विपरीत 4 या 5 ही होगा, उसके बाद पहले चेक कर लेंगे कि कहीं पासा नंबर 1 व 3 से बिल्कुल राइट स्थिति तो पता नहीं चलती। जैसे यहाँ पता चला कि 1 के विपरीत 5 व 2 के विपरीत 4 है। कीजिए दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों, एक ही पासे की 3 स्थितियां आपको दी गई है और आपके सामने 6 अलग अलग चिन्ह है दोस्तों। कौन से, @ देखिए डॉलर, हैशटैग, कॉपीराइट, परसेंटेज और त्रिभुज। तो दोस्तों अगर बात करें पासा नंबर 1 व 2 में क्या कोई कॉमन नजर आया, बिल्कुल भी नहीं। पासा 1 व 2 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो नो कॉमन ट्रिक से यहाँ करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 व 3 में जरूर कॉमन मिलेगा, 2 3 में नहीं मिला तो 1 व 3 में कॉमन जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अगर बात करें पासा नंबर 2 व 3 में कौन, कॉपीराइट और परसेंटेज हमारा, कॉपीराइट और परसेंटेज हमारा कॉमन दिया गया है। तो क्या बचा दोस्तों, हैशटैग और त्रिभुज, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। देखिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। और यदि बात करें कॉपीराइट व या प्रतिशत की, तो इसके विपरीत क्या होने वाला है, तो इसके विपरीत हो जाएगा दोस्तों @ या डॉलर, @ या डॉलर। तो दोस्तों ये दोनों, इससे ये स्थिति प्राप्त हुई। ये 100% बोल सकते हैं कि हैशटैग के विपरीत क्या होगा, त्रिभुज, लेकिन कॉपीराइट के विपरीत @ या डॉलर में से कोई भी हो सकता है, परसेंटेज के विपरीत @ या डॉलर में से कोई भी हो सकता है। इसका 100% पता कहाँ से करेंगे, पासा नंबर 1 व 3 से। देखिए दोस्तों 1 व 3 में कोई एक चिन्ह आपको कॉमन दिया गया होगा, और वो कौन सा है दोस्तों, वो है हैशटैग। अगर बात करें इससे क्लॉकवाइज घुमा दे, हैशटैग के बाद देखिए दोस्तों हैशटैग, और इसके बाद डॉलर, और डॉलर के बाद @। ऐसे ही हैशटैग से क्लॉकवाइज घंटे के चलने की दिशा में, तो देखियो हैशटैग और उसके बाद परसेंटेज और उसके बाद दोस्तों कॉपीराइट आने वाला है। तो अब हम कह सकते हैं कि हैशटैग के विपरीत कौन बचा, देखिए हैशटैग के विपरीत ये बचा दोस्तों त्रिभुज, कि हैशटैग के विपरीत त्रिभुज है, डॉलर के विपरीत प्रतिशत है, @ के विपरीत कॉपीराइट है। तो क्या पूछा था कि कॉपीराइट के विपरीत क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, कॉपीराइट के विपरीत होगा @ हमारे प्रश्न का आंसर भी @ हो जाएगा। तो हमने चेक करा पासा नंबर 1 व 3 से, और कॉमन क्या आया, हैशटैग को पकड़ेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों स्थिति को घुमा देंगे, लेकिन हमने घुमाई क्लॉकवाइज, और उसके आधार पर एक एक आंसर बिल्कुल सटीक आएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है अब की बार, कि यदि 2 के विपरीत 6 है तो 3 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत 6, तो दोस्तों अब की बार पहले ही हम जानते हैं कि 2 के विपरीत 6 है तो 6 के विपरीत 2 होगा। बचा क्या,
1 2 3 दो स्थिति है एक ही पासे की, 1 कॉमन या 2 कॉमन ट्रिक से करेंगे दोस्तों। क्या कॉमन है? 2 व 3, हम जानते हैं 2 कॉमन ट्रिक है। तो क्या बचा दोस्तों? 1 व 4, तो जो भी बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। और हम जानते हैं कि 2 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत 4 है, तो क्या बचा दोस्तों? बचा केवल 3। तो 3 के विपरीत क्या होगा? 3 व 5 ही तो बचे। इसका मतलब वे दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत है। बिल्कुल 5 सेकंड का प्रश्न है दोस्तों। 3 के विपरीत क्या होगा? 5। हाँ, यदि 2 के विपरीत 6 है, ये लाइन न दी जाए तो दोस्तों फिर कैसे प्रश्न को करते? हम जानते हैं 2 कॉमन ट्रिक से 2 3 से 2 3 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 के विपरीत 4। तो 2 व 3 के विपरीत क्या हो सकता है? 5 या 6 में से कोई भी। लेकिन अब हम जानते हैं कि 2 के विपरीत 6 है, तो कौन बचा? 3 के विपरीत 5 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और एक बार ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए कैसे करेंगे प्रश्न को दोस्तों। हमारे पास एक ही पासे की 2 स्थिति दी गई है और इसके अनुसार हम तीसरी स्थिति को पूरी करेंगे। कैसे करेंगे तीसरी स्थिति पूरी? केवल और केवल 2 ही ट्रिक है हमारे पास, या तो 1 कॉमन या 2 कॉमन। तो देखिए क्या हमें कॉमन नजर आया कोई? तो दोस्तों बिल्कुल कॉमन नजर आता है और 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई होगी। कैसे? 1 व 2 कॉमन है, तो दोस्तों 1 व 2 को कट कर देंगे। जो भी बचेगा 3 व 5, तो दोस्तों वो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। इससे पता चलता है कि 3 के विपरीत 5 बोले या 5 के विपरीत 3 बोल सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात, अगर बात करें 1 या 2 के विपरीत, तो दोस्तों 1 या 2 के विपरीत कौन बचेगा? 1 से 6 तक की संख्या है, तो 1 या 2 के विपरीत 4 या 6 बचेगा। बोल सकते हैं या तो 1 के विपरीत 4 6 में से कोई है, और ये भी बोल सकते हैं कि 2 के विपरीत क्या होगा? 4 या 6 में से कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों पासे को कंप्लीट कैसे करेंगे एक बार देखिए। 5 के साथ साथ कौन कौन से विकल्प हम रख सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें विकल्प ए की, तो विकल्प ए से क्या होगा? 5 के साथ अगर पासे में हम रख दे 1 या 3 कहीं भी, यहाँ 1 तो यहाँ 3, या यहाँ 3 तो दोस्तों यहाँ 1, तो क्या 5 के साथ 3 दिखाई देगा? अभी बताया था कि अगर कोई 2 संख्या एक दूसरे के विपरीत है तो दोस्तों वे कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देगी और नहीं कभी भी एक साथ छिप सकती है। तो दोस्तों नोट डाल करके लिखेंगे। कोई भी 2 विपरीत सतह, कोई भी 2 विपरीत सतह न तो कभी एक साथ दिख सकती है, न तो कभी एक साथ दिख सकती है, और न ही कभी एक साथ छिप सकती है, और न ही कभी एक साथ छिप सकती है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। इसके आधार पर हम पासे का एक एक प्रश्न कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न बिल्कुल नहीं बचेगा। कि कोई भी 2 विपरीत सतह न तो कभी एक साथ दिख सकती है और न ही कभी एक साथ छिप सकती है। आइए दोस्तों देखिए एक बार प्रश्न। तो अगर बात करें दोस्तों 5 के साथ 1 और 3 को रख दे तो क्या कभी 5 के साथ 3 दिखाई देगा? यही तो बताया दोस्तों कि कोई भी 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती।
तो 5 के साथ 3 नहीं आएगा। अगर बात करें विकल्प ए में 3 है दोस्तों, विकल्प बी में भी 3 है। अगर 2 व 3 5 के साथ रखे तो 5 व 3 एक दूसरे के विपरीत है, कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे। इसी प्रकार विकल्प सी भी कट हो जाएगा, केवल और केवल विकल्प डी बचा दोस्तों, विकल्प डी। 5 4 6। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, एक ही पासे की दो स्थिति दी गई है, बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। देखिए सबसे पहले चेक करेंगे कि 1 कॉमन ट्रिक पर आधारित है या 2 कॉमन। तो ए बी सी और सी बी डी क्या कॉमन दिखाई दिया, बी व सी। तो दोस्तों बी सी को कट कर देंगे और जो भी बचेगा ए व डी वो एक दूसरे के विपरीत होगा। हम बोल सकते हैं ए के विपरीत डी है तो डी के विपरीत ए। बचा क्या, बी व सी। तो दोस्तों बी या सी के विपरीत क्या होगा, ए बी सी डी। तो कौन बचा, ई या एफ, ई या एफ। तो देखिए अब किस प्रकार अपना प्रश्न करेंगे। पूछा कि ई के साथ विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों अभी बताया था किस प्रकार से करेंगे, केवल और केवल इसके आधार पर ए व डी। ए व डी न तो कभी एक साथ दिखाई देंगे और न ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। तो दोस्तों ए व डी क्या कभी एक साथ आ सकते हैं, नहीं। तो विकल्प सी बिल्कुल खत्म कर देंगे। अगर बात करें विकल्प ए के अनुसार बी सी, तो बी सी ई। जब दोस्तों बी सी ई आएगा तो ए व डी एक साथ छिप जाएंगे, तो विकल्प ए भी हमारे प्रश्न का आंसर नहीं होगा। अगर बात करें विकल्प बी की, तो देखिए विकल्प बी ई सी एफ क्या बताया, ई एफ सी। तो दोस्तों विकल्प बी के अनुसार भी हमारा ए व डी दोनों छिप जाएगा, केवल और केवल एक विकल्प बचा, विकल्प डी। क्या, डी ई एफ। तो दोस्तों डी ई और एफ के साथ हमारा पासा कंप्लीट हो जाएगा और विकल्प डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। कैसे करेंगे, केवल और केवल जो एक दूसरे के विपरीत है, हम 100% जानते हैं कि ए के विपरीत डी है और डी के विपरीत ए। तो दोस्तों उसी के आधार पर हम अपना पासा कंप्लीट करेंगे। और अभी बताया कि जो विपरीत है ए व डी न तो वे एक साथ दिखाई देंगे, तो इसलिए विकल्प सी कट कर दिया दोस्तों। अगर बात करें ए व बी को रखने पर हमें पता चला कि ए व डी दोनों एक साथ छिप गए, तो वो एक साथ छिप भी नहीं सकते। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, ए बी सी सी ई एफ। तो दोस्तों हमें पासा कंप्लीट करना है और ये एक ही पासे की दो स्थिति दिखाई गई है आपके सामने। तो अब की बार 1 कॉमन ट्रिक से हो जाएगा। हम जानते हैं कि 1 कॉमन ट्रिक हमारे प्रश्न में लगी हुई है, ए बी सी सी ई एफ। तो क्या कॉमन है, सी। सी से क्लॉकवाइज और यहाँ भी सी से क्लॉकवाइज दोस्तों घुमा देंगे। तो सी के बाद ए के बाद बी। अगर बात करें यहाँ सी के बाद ई और ई के बाद एफ। तो दोस्तों जो जिसके नीचे रखा हुआ है, यानी कि ए के विपरीत ई होगा, बी के विपरीत एफ, ई के विपरीत ए होगा और एफ के विपरीत बी होगा। लेकिन सी के विपरीत क्या होगा दोस्तों, केवल और केवल एक ही अक्षर बचा है, ए बी सी। हम जानते हैं डी बचा है, तो दोस्तों सी के विपरीत क्या होगा, डी होगा। देखिए एफ डी के साथ अगर बात करें दोस्तों विकल्प ए की, अगर यहाँ बी रख दे, क्या बताया, अगर बी रख दे तो क्या बी व एफ एक साथ दिखाई दे सकते हैं, नहीं दिखाई देंगे। हमने बताया कि जो एक दूसरे के विपरीत है वो कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे, तो विकल्प ए हमारे प्रश्न का आंसर नहीं होगा दोस्तों। विकल्प बी की बात करें सी, तो दोस्तों क्या सी व डी एक साथ दिखाई देंगे, सी व डी जब एक दूसरे के विपरीत है तो कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे। और विकल्प सी में दिया गया है डी, तो क्या दोस्तों डी व डी 2 बार आएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ से हमारा पासे की 6 सतह बनी हुई है, जिसमें प्रत्येक अक्षर एक एक बार अलग अलग बार दर्शाया गया है। तो केवल और केवल विकल्प डी बचा, तो दोस्तों हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प डी।
मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ये प्रश्न है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल पासे के अगले पार्ट के साथ दोस्तों।